रिया और अमित की शादी को 2 महीने होने को आए थे और हनीमून से लौटने के बाद लगभग हर वीकेंड कोई ना कोई रिश्तेदार उन्हें अपने घर खाने पर बुला ही लेता था। रिया और अमित दोनों के पिता बेहद सफल बिजनेसमैन थे। एक ही शहर में मायका और ससुराल होने के कारण रिश्तेदार भी दोनों तरफ के ढेर सारे थे, इसलिए जाना भी जरूरी हो जाता था। प्रिया स्वभाव से मॉडर्न लड़की थी, नाजों में पली, अपने माता पिता की इकलौती बेटी, जिसे बिन मांगे हर चीज मिली। कमी तो अमित के घर में भी किसी बात की नहीं थी, लेकिन उसकी माँ विद्या जी ने उसे बेहद साधारण तरीके से पाला था। अमित के पापा रमेश जी अपने दम पर छोटी सी दुकान से कई फैक्ट्रियों के मालिक बने थे और अपने संघर्ष के दिनों को दोनों पति पत्नी भूले नहीं थे। कैसा रहा कल का खाना रिया? अगली सुबह रिया की सासू माँ जिज्ञासावश पूछ बैठी। बढ़िया था मम्मी जी। मौसी जी का घर भी बहुत खूबसूरत है मम्मी। देखिए ना, गिफ्ट्स भी कितने सारे दे दिए उन्होंने। काफी रईस हैं आपकी बड़ी बहन। प्रिया से अपनी बहन की तारीफ सुनकर विद्या जी ने स्वीकृति में हामी भर दी। शादी के बाद कुछ ही दिनों में विद्या जी अपनी बहू के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। अमित बेटा, कई बार मालती बुआ फोन कर चुकी हैं तुम्हें बुलाने को। आज रविवार है, अगर तुम दोनों फ्री हो तो चले जाओ उनके घर भी। नाश्ते की टेबल पर विद्या जी ने उनसे कहा। शाम को विद्या जी ने मिठाई के डब्बे और कुछ तोहफे गाड़ी में रखवा दिए और रिया को समझाकर कहा, रिया बेटा, वैसे तो मालती बुआ तुम्हारे ससुर जी की दूर की ममेरी बहन है, लेकिन प्रेम सगी बहन से भी बढ़कर करती हैं। तुम्हारे ससुर जी के संघर्ष के दिनों में बहुत सहयोग किया है उन्होंने। ध्यान रखना किसी बात से उन्हें बुरा ना लगे। अपनी सास की बातों को सुनकर रिया ने सहमति में सिर हिला दिया और वो दोनों बुआ जी के घर के लिए चल पड़े। रिया की उम्मीद के विपरीत अमित ने गाड़ी एक पुराने मोहल्ले की गली के सामने लगा दी। उतरो रिया, आगे गाड़ी नहीं जाएगी, पैदल ही चलना पड़ेगा। रिया ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गई और अमित से बोली कि आज तक तो वो जिन रिश्तेदारों के घर गई थी वो तो सभी बेहद अमीर और खाते पीते लोग थे। ऐसी गली में कौन सी बुआ रहती है तुम्हारी? अमित बोला, हमें तो बहुत प्यारी लगती है हमारी बुआ, और उन्हीं की गोद में खेलकर बड़ा हुआ हूं मैं। अमित की बात सुनकर रिया ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन रिया को इस तरह की गंदी गली में पैदल चलना बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। कहीं बच्चे भाग रहे थे तो कहीं टपरी पर चाय पीते लोग रिया को घूरे जा रहे थे। मालती बुआ ने जब अमित और रिया को अपने दरवाजे पर देखा तो वो खुशी से बावरी हो गई और अंदर जाकर आरती की थाली ले आई। नए जोड़े की आरती उतारकर ढेरों आशीर्वाद देकर उन्हें अंदर बुलाया। साफ सुथरा 2 कमरों का छोटा सा मकान था बुआ जी का। 4 कुर्सियां और एक टेबल लगा हुआ था। मेहमानों के लिए बैठक उस कमरे के कोने में थी। बुआ जी ने दोनों को वहीं बैठाया। तब तक फूफा जी भी आ गए। रिया को छोटे से घर में बहुत घुटन हो रही थी, जो कि उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बार बार पसीना पहुंचती रिया के चेहरे पर नाराजगी देखकर अमित ने इशारा भी किया, लेकिन नाराज रिया ने नजरअंदाज कर दिया। बुआ जी अपने हाथों से बनाया हुआ स्वादिष्ट खाना थाली में परोस कर ले आई, जिसे अमित ने तो खूब स्वाद लेकर खाया। वही रिया ने बेमन से 1-2 कोर खाकर खाना छोड़ दिया। क्या हुआ बहू, खाना पसंद नहीं आया क्या? रिया को बेमन से खाते हुए देखकर बुआ जी पूछ बैठी। नहीं बुआ जी, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। अमित ने तब तो बात संभाल ली, लेकिन वापसी में गाड़ी में बैठते ही अमित नाराज हो गया। ये क्या तरीका है रिया? आज तक तो तुम हर जगह अच्छे से पेश आई हो, फिर आज ऐसा व्यवहार क्यों? कितना बुरा लगा होगा ना बुआ जी को। और मुझे जो बुरा लगा उसका क्या? रिया ने कहा। अमित, आज तक मैं ऐसी गंदी गली में नहीं गई और ना ही ऐसे छोटे घर में। इतनी गर्मी में 2 कमरों के मकान में मुझे घुटन हो रही थी। मैं कह देती हूँ तुम्हें कि आज के बाद ऐसे किसी रिश्तेदार के घर में मुझे ले जाने की मत सोचना। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो तुम शौक से जा सकते हो। रिया का गुस्सा देखकर अमित समझ गया कि अभी कुछ भी कहने का मतलब बात बढ़ाना ही है। घर पर रिया और अमित का उतरा हुआ चेहरा देखकर विद्या जी की अनुभवी आंखों ने सब भांप लिया। जिस बात का डर था वही हुआ। मन ही मन विद्या जी बुदबुदाई। क्या बात है रिया, सब ठीक है ना? जब से तुम दोनों बुआ जी के घर से आए हो परेशान दिख रहे हो। कुछ नहीं मम्मी, बस यूं ही। अरे मम्मी कहती हो और बात भी छुपाती हो। बेटा बताओ ना, क्या बात है? तो रिया बोल पड़ी। मम्मी जी, मालती बुआ जी के घर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। छोटी सी गली और बेहद छोटा सा मकान, मुझे घुटन हो रही थी और इसी बात पर अमित और मुझ में बहस हो गई। लेकिन रिया बेटा, जब तुमने बुआ जी की आलोचना में कंजूसी नहीं की, तब उनकी तारीफ में कंजूसी क्यों कर रही हो? क्या मतलब मम्मी जी? मतलब ये बेटा कि तुम्हें वो छोटी गली और छोटा घर तो दिख गया, लेकिन क्या बुआ जी का बड़ा दिल नहीं दिखा? उनका प्रेम और आदर नहीं दिखा?
तुम बच्चों के लिए वो गठिया के दर्द में भी भाग भाग कर गरम गरम फुलके सेक कर खिलाते हुए उनके चेहरे की खुशी नहीं दिखी? मासी जी के घर की शान और शौकत और उनके कुक के हाथों के खाने की तुमने इतनी तारीफ की, तो फिर बुआ जी की मेहनत से बनाए हुए खाने की तारीफ में कंजूसी क्यों बेटा? देखो रिया, रिश्ते रुपए और पैसे से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। क्योंकि जो रिश्ते झूठी शान और शौकत पर टिके होते हैं, उनकी उम्र छोटी होती है। बेटा, मायने नहीं रखता कि किसी के घर में महंगे झूमर, कालीन और सोफे हैं, बल्कि मायने ये रखता है कि स्वागत करने वाला आपको देखकर कितना खुश होता है। और ये बात तो तुम भी अच्छे से महसूस कर पा रही होंगी। मालती बुआ से बस हमारा रिश्ता दिल का है, और तुम हमारे घर की इकलौती बहू हो, तो जो रिश्ता हमारे लिए खास है वो तुम्हारे लिए भी खास होना चाहिए। इतनी आशा तो हम तुमसे कर सकते हैं ना? सास की बात सुनकर रिया शर्मिंदा हो गई। आप सही कह रही हैं मम्मी जी। बुआ जी का घर चाहे छोटा था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। मैं नादान थी, जो जिंदगी की चमक दमक में ऐसी खो गई कि असल रिश्तों की पहचान ही भूल गई। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आगे से इन कीमती रिश्तों की हिफाजत मैं अपनी जान से भी बढ़कर करूंगी। रिया की बातें सुनकर विद्या जी ने उसे गले से लगा लिया। समय रहते रिया को रिश्तों की समझ आ गई। इससे बढ़कर खुशी विद्या जी के लिए और क्या हो सकती थी? दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।